हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका हरियाणवी दोस्त अमित धमतानवी एक बार फिर फाइनेंशियल प्लानिंग की ABCD हम और आप दोनों डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि जो आप जैसे आप हाउस लोन लेते हो या घर बनवाते हो लोन लेके, अगर मैं बोलूं वो फ्री हो सकता है आपका, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ। आपको पता नहीं अजीब लगे, अच्छा लगे या सरप्राइज लगे, ऐसे लग रहे है यार ये क्या झूठ बोल रहा है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ दोस्तों, मैं सही बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग और ये इसमें ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे टेक्निकल कैच होते हैं दोस्तों। अगर आप अपने एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के साथ मिल के एक अपनी सारी कंडीशंस और सारे जो आपकी जो फाइनेंस की स्थिति होती है, जो आपके पास बैलेंस और जो आपके पास पूरे सब चीज़ें, अगर आप जैसे डॉक्टर को हम बताते हैं ना कि मुझे बुखार हुआ, जिस तरीके से हम डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं, या जिस तरीके से हम जब मकान बनवाते हैं एक आर्किटेक्ट से डिस्कस करते हैं कि मुझे ऐसा मकान बनवाना है, या फिर मुझे ये करवाना है, कितना खर्चा लगेगा, या मेरा ये पर्पज़ है, मैं यहाँ पे यह लगवाऊंगा, तो आर्किटेक्ट हमें बना के देता है ना पूरा नक्शा और कितने खर्चा लगेगा अप्रोक्सीमेट। उसी तरीके से दोस्तों फाइनेंशियल प्लानर भी आपकी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल प्लानर आपको आपकी ज़िंदगी के फाइनेंस की हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकता है, बस आपको उसको सही तरीके से दोस्तों अप्रोच करना है। कैसे? तो मैं फाइनेंशियल प्लानर तो हूँ नहीं, लेकिन आपका दोस्त हूँ, तो मैं उस दोस्त के नाते से आपको एक ऐसा हिंट देता हूँ या एक ऐसा तरीका बताने की कोशिश करूँगा जिसको आप अगर उस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे या उस तरीके से लेके चलोगे, तो सच में आपके घर के लोन की EMI जो होगी 20 साल तक का जो आप देने वाले हो आगे, तो वो फ्री हो जाएगी। कैसे दोस्तों? मैं मान के चलता हूँ आज आपकी एज 20 या 25 साल है दोस्तों। 20 साल की उम्र में आपने अगर मैं मानता हूँ कि जॉब ज्वाइन की है या बिजनेस कर रहे हैं आप, तो मान लो 25 साल की उम्र तक आते आते दोस्तों आपको एक घर की ज़रूरत पड़ी। तो अभी आप क्या करोगे? आपके पास दोस्तों पैसा है नहीं, आपको घर खरीदना है, प्लॉट खरीदना है या घर बनवाना है। एवरेज अगर मैं आपकी दोस्तों मान के चलूँ 40 या 50 हज़ार पेमेंट है, तो आप क्या, आपकी पेमेंट के हिसाब से, आपके लाइफ स्टैंडर्ड के हिसाब से दोस्तों, मैं आपको 50 हज़ार की इनकम का और 50 हज़ार की सैलरी मान के अगर मैं चलूँ, तो दोस्तों आप इजीली 20 लाख रुपए का लोन, हाउस लोन, हाउस बिल्डिंग लोन, प्रॉपर्टी परचेज लोन, ये सब आप ले सकते हैं, जो कोई भी बैंक आपको भाग के बिल्कुल थाली में परोस के जैसे आराम से देता है। क्योंकि बैंक भी लोन देने के लिए दोस्तों पीछे पड़े रहते हैं। एक बार आप गूगल पे डालोगे लोन, तो आपके पास 50 फ़ोन आ जाएंगे। बैंकों को भी दोस्तों पैसा कमाना होता है, तो बैंकों उस जो लोन का जो दोस्तों अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे मैं हाउस बिल्डिंग लोन की अगर बात करूं, तो 8% और 8.5% या 9% या 9.5% होता है दोस्तों। तो अगर मान लो आप 20 लाख रुपए का लोन लेते हो, मैं कोई कैलकुलेटर लेके अभी बैठा नहीं हूँ आपके सामने, लेकिन एक हम जस्ट मानने का चलेंगे और उस हम इतना ही इमेजिन करेंगे, जैसे माना मूलधन 100 रुपये, तो हम मूलधन को इतना ही मानेंगे कि जितना हम पे कर सके। तो मैं 20 लाख का इसीलिए मैं टारगेट और इसीलिए 20 लाख का अमाउंट लेके चला, और आपकी सैलरी मैंने 50 हज़ार रुपये ही इसीलिए इमेजिन की है। और मैंने आपके जो आप लोन लेने वाले हो उसका मैंने टाइम होराइजन दोस्तों 10 साल या 15 साल रखा है। आप हर आदमी सोचता है कि मेरा लोन जितना जल्दी चुक जाए उतना अच्छा है, जितना जल्दी मेरा लोन चुक जाए उतना अच्छा, और जितना जल्दी हम लोन चुकाने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों EMI उतनी ज़्यादा हो जाती है। अगर मान लो आपने 20 लाख का लोन लिया है और आप चाहते हो कि आप अपना लोन, आपकी एज जब 35 ईयर्स हो भाई, जब आपके बच्चे थोड़े से बड़े होने शुरू हो जाएं, खर्चे और भी बढ़ेंगे, तो तब तक मेरी EMI ख़त्म हो जाए। बिल्कुल आपने ये यहाँ तक तो सही सोचा, ठीक है दोस्तों। तो आपने सोचा, आपने EMI करवा दी दोस्तों उसकी 10 साल में, तो 20 लाख रुपए अगर आपने लिए हैं दोस्तों, तो उसकी जनरली अगर हम मान के अगर मैं चलता हूं, तो दोस्तों 20 लाख रुपए की 10 साल की EMI 20,000 बनती है दोस्तों। 1,000 रुपये ऊपर, 1,000-1,500 रुपये नीचे, तो 20,000 रुपये EMI हो गई दोस्तों। तो ये आप कैलकुलेटर लगा के, मैं इस वीडियो में साथ साथ में साइड में आपको इस साइड में बताने की कोशिश करूँगा कि 10 साल में आपने उनको कितने रुपए दिए, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लिया 20 लाख रुपए, और 10 साल के बाद आप उनको कितने पे करने वाले हैं। अगर आप टोटल एज ए कैलकुलेटर के साथ हिसाब से, मेरे हिसाब से अभी करना चाह रहे हो, तो 20,000 रुपये पर मंथ आप देने वाले हो। 12 महीने हो गए, 12 दूनी 24, 2,10,000 रुपये आप देने वाले हो। 12 दूनी 24, हाँ, 2,40,000 आप पर ईयर देने वाले हो। 2,40,000 पर ईयर अगर आप दोगे, तो 10 साल में आप कितना देने वाले हो उसको आप इंटू कर सकते हो। तो 10 साल में आप देने वाले हो दोस्तों 2,40,000 इंटू, हाँ, 25 नहीं, हाँ, 25 लाख या उससे ज़्यादा ही दोस्तों देने वाले हो। नहीं, उससे ज़्यादा होगा, मैं आपको, सॉरी, मैं कैलकुलेट करके आप उस हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा।
तो अगर मैं आपको बोलूं कि ईएमआई पे करने की आपको इतनी जल्दी नहीं है या 10 साल में ही आपको, आप अपने घर की ईएमआई दोस्तों 20 साल कर दीजिए। और जो ज़्यादा आप 10 साल में जो ईएमआई देने वाले हैं, मान लो आप अपने 20 लाख का लोन लिया और पर मंथ आप 20,000 की ईएमआई देने वाले हो, तो दोस्तों आप एक काम कर दीजिए कि वो आपकी जो ईएमआई 20 साल तक कर दीजिए। तो 20 साल तक अगर आप अपनी ईएमआई करोगे दोस्तों, तो वो ईएमआई डाउन होके आ जाएगी और वो आपकी ईएमआई 10 साल रहेगी, 10,000 रहेगी, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम तक बैंक को देने वाले हो। तो बैंक चाहता है कि आप जितना ज़्यादा टाइम में अपना लोन पे करो, बैंक को उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि बैंक को ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। क्या पता आपको दोस्तों 40 लाख रुपए भी पे ना करने पड़ जाए। अब आपको लगेगा 40 लाख रुपए तो बहुत होता है, मैं 40 लाख क्यों दूं, जबकि मुझे मेरे 30 लाख या 25 या 28 लाख देने में काम चल जा रहा है। तो दोस्तों आप ईएमआई भी तो आधी दे रहे हो, तो उसमें अगर आपको जैसे घर फ्री करवाने की मैं बात कर रहा था, तो आप एक काम करो, 20 साल का आपका टारगेट हो गया, तो जो आप पर जो मंथ आप 20,000 रुपये की ईएमआई दे रहे हो नेक्स्ट 10 साल के लिए, तो इससे अच्छा आप क्या करो, आपकी ईएमआई 20 साल तक करवा दो, और वो जो 10,000 रुपये आपके, तो ईएमआई आपकी 10,000 हो जाएगी, तो जो 10,000 आपके जो बचे उसको एक अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, एक अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में, किसी अच्छी इक्विटी स्कीम्स में, इंडेक्स फंड में, ऐसी जगह लगा दो, सो दैट वो आपका पैसा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में अगर आप जाके देखोगे दोस्तों, जो मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बताया हुआ है, कोई भी अच्छी स्मॉल कैप स्कीम 20 साल के टाइम होराइजन अगर आप लेके चलोगे, तो वो आपको 15 से 16%, 17% का रिटर्न दे देती है। तो आप यहाँ पे देने वाले हो दोस्तों ईएमआई में 9%, और आपको म्यूचुअल फंड में मिलने वाला है 18%, 9 दूनी 18% मिलने वाला है। तो जितना पैसा आप उनको पे करोगे कंपनी वालों को, मान लो 20 लाख रुपए आपने ले लिया, आपका घर बन गया, अब आपको 20 साल में उनको देना है 40 लाख रुपए, भाई ईएमआई तो उनको देनी पड़ेगी। तो आप 10,000 कर रहे हो, पहले आपने 20,000 की ईएमआई बनवाई थी ना 10 साल में पे करने के लिए, तो मैं बोल रहा हूँ 10 में पे मत करो उसको, 20 साल में पे करो उसको, और जो आपकी जो ईएमआई घटी है 10,000 पे जो आपके पास बचे हैं, उसको एक अच्छी हाई रेटेड, जो 5 स्टार रेटेड या किसी हाई अच्छी कंपनी के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गया, इनके स्मॉल कैप स्कीम्स में, क्योंकि आपका टाइम स्मॉल कैप स्कीम में दोस्तों जानबूझ के आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका टाइम होराइजन 20 साल है, आपको पता है कि आपकी ईएमआई 20 साल तक चलने वाली है, तो आपकी ये गुड ईएमआई, इट इज ए जस्ट एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इट इज ए गुड ईएमआई। उसको एक वो बैड ईएमआई जो लोन की आप दे रहे हो, भाई देना है वो कर्जा, तो ये गुड ईएमआई को रखो, उसको दोनों को अगर आप दोस्त सोचोगे तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे, आपका जो वो पैसा, घर तो फ्री में आपका, वो 40 लाख रुपए तो आप जो वहाँ देने वाले हो वो तो आपके आ ही जाएंगे, और उसके प्लस में 40 लाख रुपीज़ आपको मिल भी जाएंगे। तो हुई ना दोस्तों काम की बात। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करेगा, और जो ये मैं आपको पढ़ के जो मैंने जो नोट्स बनाए हैं दोस्तों, ये मैं आपके सामने अपने साइड में स्क्रीन पे डाल दूंगा, आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों जैसे मैं एक एसआईपी कैलकुलेटर में निकालता हूँ, आप अपना सारा अपना स्मार्टफोन निकाल लीजिए। अगर आपके पास एक ही ये स्मार्टफोन है जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने इसी वीडियो को पॉज करके कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए, एसआईपी कैलकुलेटर गूगल में डालिए और अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का कैलकुलेटर उसमें काउंट कीजिए। तो दोस्तों मैं मान के चलता हूँ, अगर आप मंथली, एक एग्जाम्पल मान के चलता हूँ, क्यों इतना ऐसा दोस्तों, आप बोलोगे कि 1 करोड़ रुपए कैसे हो जाएगा, या 40 लाख रुपए मैं पे भी कर दूंगा, उसके बाद मुझे भी, इसमें दोस्तों रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग, और जो आपने सुना होगा 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कंपाउंडिंग दोस्तों, कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग, तो कंपाउंडिंग इसमें दोस्तों काम करती है। अब देखो मैं अगर मान के चलूँ, आपको मंथली इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी म्यूचुअल फंड के एसआईपी में 3,500 रुपीज़, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दोस्तों मैंने मिनिमम माना है स्मॉल कैप स्कीम का 15%, जो कि हमेशा से दोस्तों ज़्यादा ही मिलेगा आपको 15% से, और मैं दिखाऊंगा ज़्यादा कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ दूंगा कि किस किस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जब से वो लॉन्च हुए हैं उन्होंने 15, 16, 17, 18% से ज़्यादा ही रिटर्न दिया है दोस्तों। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने मान के चला दोस्तों 15%। टाइम ऑफ पीरियड दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया है 25 साल, जानबूझ के दोस्तों, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 5 साल। दूसरी कंपैरिजन दोस्तों मैं आपको 20 साल की दिखाऊंगा, एक कंपैरिजन मैं आपको 25 साल की दिखा रहा हूं। तो आपको दिखाना चाहता हूं कि 5 साल में जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है ना, जो म्यूचुअल फंड की कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी दोस्तों ये देख के। तो मैंने टाइम पीरियड रखा है दोस्तों 25 साल। तो टोटल अगर 3,500 रुपए में 25 साल के लिए पर मंथ इन्वेस्ट करता हूं और मुझे मिलता है एनुअलाइज रिटर्न एक्सपेक्टेड 15%, देन मेरा अमाउंट होगा इन्वेस्टेड 10,50,000 दोस्तों, और मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न होगा दोस्तों
1,44,00,000 रुपये दोस्तों। हाँ, आपने सही सुना, 1,44,00,000 टोटल वैल्यू 1,44,00,000, माई मिस्टेक, सॉरी, अमेन टू रीड दोस्तों। टोटल वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,14,90,258 समथिंग कुछ, आप इसमें देख लेंगे, मैं इसमें डाल दूंगा। दूसरा दोस्तों, अब मैं आपको 20 साल का कंपैरिजन करके दिखाता हूं दोस्तों। मंथली इन्वेस्टमेंट मैंने वही रखी है 3500 रुपये। एक्सपेक्टेड रिटर्न दोस्तों मैंने रखा है 15%, सेम टू सेम। टाइम पीरियड दोस्तों मैंने 25 साल से घटा के 20 साल कर दिया है, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता है 8,40,000। पिछले 25 में आपने लगाया था 10,50,000, तो अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपए का फर्क है। लेकिन आपका जो एस्टिमेटेड रिटर्न होगा दोस्तों 44 लाख रुपए होने वाला है। तो टोटल वैल्यू आपकी होगी 53 लाख रुपए, आपको टोटल आपके मिल जाएंगे रिटर्न के हिसाब से दोस्तों। तो कितना, आप देखो कि 20 साल आपका टाइम होराइजन, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेम है। बस आपके सिर्फ 5 साल में दोस्तों देखो लास्ट का जो कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। 20 साल तक आपने सेम टू सेम सब कुछ रखा और आपने 53 लाख रुपीज़ आपके यहाँ पे रिटर्न हो गया। अगर आप सोचो दोस्तों 5 साल तक और कैसे ना कैसे मैनेज करके आप अगर 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हो, इसका एंजॉय करना चाहते हो, तो दोस्तों आप 5 साल और कैसे ना कैसे करके वेट कीजिए और 25 साल में दोस्तों आपका वही 3500 रुपया पर मंथ के हिसाब से 15% की दर के हिसाब से जो रिटर्न दे के आपका ग्रो हो जाएगा दोस्तों 1,14,00,000 रुपये दोस्तों। तो अभी आप बोलोगे कि ये इम्पॉसिबल है, नहीं दोस्तों। मैं जिस स्कीम्स में मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले 5 या 7 साल से, और मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा कि मैं कितनी पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। मैंने 3500 रुपये दोस्तों जानबूझ के लिया है। अगर आप 20 लाख रुपए का लोन ले सकते हो और उसकी 20,000 EMI पे कर सकते हो, तो दोस्तों एक गुड EMI 3500 रुपये आपको ज़रूर पे कर सकते हो। आप एक काम करो, उसकी EMI आप 10,000 मत घटाओ। आप एक काम करो, 20 साल के लोन की अगर आप EMI करना चाह रहे हो 20,000, तो उसको 15 करवा लो दोस्तों, 5 साल और आगे बढ़वा लो, और उसको वो 5,000 रुपये दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना आप शुरू कर सकते हो। एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेके आप अपने एक फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हो। तो मैं दोस्तों आपके सामने लेके आना चाहूँगा SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ दोस्तों। इसमें दोस्तों जब से ये लॉन्च हुआ है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जब से ये लॉन्च हुआ है इसने 25% का रिटर्न दिया है दोस्तों। मैंने आपसे कंपैरिजन में किया था ओनली 15% दोस्तों। तो इसका टोटल फंड साइज हो गया 7,03,00,000 इसका है। ये 4 स्टार रेटेड फंड है दोस्तों, और इसने लास्ट 1 साल में 89% अप्रोक्सीमेट रिटर्न दिया है, 3 साल में 13%, 5 साल में 22%, और आज तक के रिटर्न में इसने जो दिखाया रखा है इसका 29% दोस्तों। तो ऊपर अगर जैसे दिखाएंगे तो 25% इसने आज तक का रिटर्न दिया है दोस्तों। उसके बाद में अगर दूसरी एक और स्कीम है DSP स्मॉल मिड कैप स्कीम्स है दोस्तों। ये दोस्तों मैंने मैं आपको ये भी बता दूं, ये मैंने 5 स्टार जानबूझ के चूज नहीं की है, और टॉप जो नंबर 1 रैंकिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स मैंने जानबूझ के नहीं लिया है। ये SBI जो है ये 16वें या 17वें रैंकिंग में है म्यूचुअल फंड SBI स्मॉल कैप, और जो DSP मिड कैप है दोस्तों ये रैंकिंग विद इन 22 लास्ट 1 साल का अगर सोचेंगे तो 22वां इसका रैंक है टोटल स्कीम्स में, और 3 साल में देखेंगे 10वां है, और 5 साल का अगर देखेंगे तो इसका 6ठा रैंक है दोस्तों। तो इसने भी एक 18% का एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, और ये भी 5 स्टार रिटर्न जो रेटेड है सर। और दोस्तों और इसमें जो सारा ये जो कोविड में जो हुआ था, आप देखोगे यहाँ लास्ट में जो रेस्ट जूम जहाँ पे एक स्क्रीनशॉट का आया हुआ है ऊपर से लेके नीचे, तो ये सारी चीज़ों को दोस्तों इसने कवर कर दिया है। तो यही मैं आपको दोस्तों दिखाना और बताना चाह रहा था कि अगर आप अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक अच्छी सलाह से एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के पास बैठ के अपने ज़िंदगी का जो फ्यूचर अगर आप सेव करके और एक अमीर बनना चाहते हो या अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों को कम करना चाहते हो, तो फाइनेंशियल प्लानिंग दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से जैसे देखो आपने कैसे 20 लाख रुपए का लोन लिया, आपका लोन भी फ्री हो गया और आपको एक अच्छा हैंडसम अमाउंट 50 लाख रुपीज़ भी या 40 लाख रुपीज़ भी आपके पॉकेट में आएगा दोस्तों। बस आपको डिसिप्लिन और पेशेंस तरीके से इन्वेस्ट करते रहना है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगली वीडियो में फिर ऐसे ही किसी अच्छी सी जानकारी के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।